ladder is leaning against a wall, against a wall, against a wall. ठीक है. The bottom of the ladder, the bottom of the ladder, the bottom of the ladder, the bottom of the ladder is pulled, is pulled, is pulled along the ground, 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 away from the wall, away from wall, away from wall, away from wall, at the rate of, at the rate of, at the rate of 2 meter per second, at the rate of 2 meter per second. How fast is the, how fast is its height, is its height on the wall, on the wall, on the wall, on the wall, decreasing, on the wall, decreasing, on the wall, decreasing, when the foot of the ladder, when the foot of the ladder, when the foot of the ladder, when the foot of the ladder is 4 meter, is 4 meter away from wall, 4 meter away from wall, 4 meter away from wall. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मीटर अवे फ्रॉम वॉल. ठीक है. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. एक 5 मीटर का लंबा सीढ़ी है जो कि एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर रहा है. जैसे मान लो ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये वॉल हो गया, ये ग्राउंड लेवल और ये वॉल हो गया. तो ये सीढ़ी है आपका, ए बी नाम दे दो. ए बी आपका लैडर हो गया, ए बी आपका क्या हो गया, लैडर. और लैडर का लेंथ 5 मीटर है. ये जो ए बी है इसका लेंथ ऑलवेज 5 मीटर होगा, क्योंकि लैडर की लंबाई कभी चेंज नहीं करेगा. तो ए बी का लेंथ यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है. समझिएगा गौर से. कैसे मैनिपुलेट करेंगे क्वेश्चन को. कहता है बॉटम ऑफ द लैडर, तो लैडर का बॉटम ये हुआ है ना. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, उसको ग्राउंड के अलोंग पुल किया गया. यानी ये बॉटम जो है, अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो ये बॉटम जमीन पर स्लाइड कर रहा है और दीवार से अवे यानी इधर वो स्लाइड कर रहा है और उसके स्लाइड करने का रेट है 2 मीटर पर सेकंड. ये बॉटम इधर स्लाइड कर रहा है, ये बॉटम इधर स्लाइड कर रहा है. किस रेट से, 2 मीटर पर सेकंड के रेट से, 2 मीटर पर सेकंड के रेट से. तो क्वेश्चन कहता है बताओ हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन दी वॉल. वॉल पर जो उसकी हाइट है, ये हाइट किस रेट से डिक्रीज करेगा. वॉल पर जो हाइट है उसकी वो किस रेट से डिक्रीज करेगा, है ना. और कब निकालना है, जब ये फुट लैडर का फुट यहां से 4 मीटर की दूरी पर हो, है ना. तो ये 4 मीटर बाद में सोचेंगे. पहले आप क्या करो, इसको ओ मानते हुए आप इसको निकाल लो. मान लो x, इसको मान लो x और इसको मान लो y. मेरी बात को समझिए, कैसे अजम्पशन करना है वो समझिए. इसको मान लो x, इसको क्या मान लो y. अब ये चीज सोचो कि b जो इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड के रेट से, क्या वो x के बदलने का रेट है. बोलिए बोलिए आप लोग, बोलिए. ये जो बॉटम इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड के रेट से, दरअसल वो x के चेंज होने का रेट है. और ये बताओ, कल मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, b के इधर आने से x बढ़ेगा कि घटेगा. बोलो. घटेगा, बढ़ेगा सर. बढ़ेगा. तो dx by dt पॉजिटिव होगा.
dx बाई dt पॉजिटिव होगा और उसका वैल्यू होगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में dx बाई dt ये बराबर 2 मीटर पर सेकंड। ये अपने से एनालाइज करना है। और क्वेश्चन कहता है कि हाइट किस रेट से डिक्रीज करेगा। यानी देखो जैसे b इधर आएगा तो a नीचे आएगा, a नीचे आएगा, b के इधर आने से a आपका नीचे आएगा और a के नीचे आने से y डिक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा और आपको y के डिक्रीज करने का रेट निकालना है। आपको y के डिक्रीज करने का रेट निकालना है, यानी आपको dy बाई dt निकालना है। आपको क्या निकालना है बोलिए, बोलो क्या? हाँ वी हैव टू कैलकुलेट dy बाई dt। हमको निकालना है dy बाई dt। और कब निकालना है? जब ये फुट वॉल से 4 मीटर की दूरी पर हो, यानी जब x का वैल्यू 4 हो। कब निकालना है? जब x का वैल्यू कितना हो? 4 हो, है ना। ये तब निकालना है जब आपके x का वैल्यू 4 के बराबर हो, है ना। इस कंडीशन पर आपको निकालना है मान dy बाई dt का। इस कंडीशन पर आपको मान निकालना है dy बाई dt का। बोलो क्लियर? सवाल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलिए? यस सर। हाँ, अब आपको है कि आपको इक्वेशन सेट करना है और इक्वेशन सेट करने के बाद किसी भी तरीके से आपको dy बाई dt निकालना है। बात आई समझ में? तो मेरे ध्यान में क्या बात आया कि अगर लैडर की लंबाई जो कि दिया हुआ है कितना के बराबर? 5 मीटर के बराबर, 5 मीटर बराबर। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर 5 का स्क्वायर। काम हो गया आपका। दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ, दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो देखिए dx स्क्वायर बाई dt प्लस dy स्क्वायर बाई dt और 5 स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, और कल चेन रूल भी हम एक लाइन में बता दिए थे। कांस्टेंट पावर का बेस तो पहले बेस के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स को फिर टी के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर को पहले वाई के रेस्पेक्ट में और वाई को फिर टी के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? बोलो बाबू बोलो। हाँ, तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाइए। एक्स स्क्वायर को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में dx और फिर एक्स को t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, फिर वाई स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में और फिर y को t के रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर? और ये बराबर 0, ये बराबर कितना? 0। बोलो क्लियर है? और अब आइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2x इंटू dx बाई dt अब प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 2y इंटू dy बाई dt और ये बराबर कितना? 0, है ना। अभी इतना हड़बड़ा करके कहानी खत्म मत कीजिएगा, समझ गए? अभी बहुत कुछ इसमें मैनिपुलेशन बाकी है। देखिए dx बाई dt का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। x का वैल्यू भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर y भी प्रेजेंट है, तो y आपको निकालना होगा। तो y निकल जाएगा आपके इस इक्वेशन से, क्योंकि आप जान रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25 और x का वैल्यू कितना लेना है? बोलो 4। x का वैल्यू 4 लिया तो 4 का स्क्वायर 16 अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 यानी वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 यानी 9, यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया? 3, है ना। अब आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आइए 2 इंटू एक्स का वैल्यू बोलो 4, 2 इंटू 4 dx बाई dt का मान 2 अब प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 3 इंटू dy बाई dt और ये बराबर 0। 4 दूनी 8 दूनी 16 अब प्लस 6y इंटू dy बाई dt और ये बराबर कितना? 0, यानी 6y इंटू dy बाई dt और ये बराबर y तो पुट कर दिए ना हम लोग, y हटा दिया, सॉरी। 6 इंटू dy बाई dt ये बराबर -16 और dy बाई dt बराबर -16 बाई 6, dy बाई dt बराबर -16 बाई 6 यानी 2 8 16
और 2 तिया 6 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि y डिक्रीज कर रहा है। y क्या कर रहा है बोलिए? डिक्रीज कर रहा है। हाँ, तो अच्छा 1 मिनट और, आंसर कंफ्यूज कर सकता है। ये तो dy बाई dt आपने निकाला, y के चेंज करने का रेट जो कि नेगेटिव आया, और नेगेटिव ने ये जता दिया आपको कि y डिक्रीज कर रहा है, हाइट डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डिक्रीज करने का जो रेट होगा वो नेगेटिव मत लिखना, वो मोड वैल्यू होगा। तो डिक्रीज करने का रेट हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकंड। हाँ, डिक्रीज करने का रेट हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकंड। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट बराबर 8/3 मीटर पर सेकंड। एक फोटो इसके लिए, थंबनेल के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर, हो गया। इक्वेशन सेट हो गया, क्वेश्चन आराम से करेक्ट हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा। ए particle moves along the curve, moves along the curve, moves along the curve 6y is equal to x square plus 2। ये कर्व का इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन है। 6y is equal to x square plus 2। Find the points on the curve, 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 find the points on the curve at which y coordinate is changing, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, as fast as x coordinate। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। समझ गया बात को? क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है। मान लो ये कोई कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 6y is equal to x square plus 2, है ना? इस पे आपको वो पॉइंट ढूंढना है, इस पे आपको वैसा पॉइंट ढूंढना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है कि जिस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट के बदलने का दर x कोऑर्डिनेट के बदलने के दर का 8 गुना है। y कोऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 गुना है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx by dt। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बाबू लोग। यस सर। सब लोग बोलिए। यस सर। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना? तो आपको निकालना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यानी x और y का वैल्यू क्या होगा। समझ में आई बात? अब क्या करें? कर्व के इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो,
दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। आइए इधर भी क्या डिफरेंशिएट, कांस्टेंट बार 6 इंटू dy बाई डी टी, हाँ बराबर dx स्क्वायर बाई डी टी। तो x स्क्वायर का पहले x के रेस्पेक्ट में और x का फिर t के रेस्पेक्ट में, यानी dx बाई डी टी। अब प्लस 2 का 0 हो गया, 2 का क्या हो गया बोलिए, 2 का क्या हो गया 0, यानी 6 इंटू डी वाई बाई डी टी अब बराबर एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx बाई डी टी। अब आप इस इक्वेशन को यूज कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है dy बाई डी टी बराबर 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी के जगह पर पुट कर दो 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, पुट कर देते हैं। आइए 6 इंटू dy बाई डी टी के जगह पर 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, बड़ा मजा आने वाला है। 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी अब बराबर 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। और अब बताओ dx बाई डी टी और dx बाई डी टी कैंसिल हो गया और आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो x बराबर 8 छके 48 बटा 2, यानी कितना आ गया 24। बोलो क्लियर। यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया, क्लियर है। अब आपको y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट। उसके लिए आप x का वैल्यू कर्व के इक्वेशन में पुट कर दो, उसके लिए आप x का वैल्यू कर्व के इक्वेशन में पुट कर दो। आइए तो कर्व का इक्वेशन अगर हम लोग फर्स्ट मान लें, अगर कर्व का इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो पुट x बराबर 24 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू 24 का स्क्वायर अब प्लस 2, क्लियर है। 6y इज इक्वल टू 576 ये हो जाएगा अब प्लस 2, यानी 6y इज इक्वल टू 578, यानी y इज इक्वल टू 578 अब बटा कितना 6। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर, बोलो बाबू बोलो। यस सर। तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ, रिक्वायर्ड पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट 24 आया, x कोऑर्डिनेट 24 और y कोऑर्डिनेट कितना आया 578 बाई 6, 578 अपॉन 6। बोलो क्लियर, बोलिए क्लियर हो रहा है, बोलिएगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे, बोलिए। यस सर क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम जल्दी लगाना है इस सब में। मेन बनाइए, मेंस और एडवांस का क्वेश्चन जो टॉपिक एक्चुअली में चल रहा है, और ये क्लियर हो जाएगा तो मैक्सिमा मिनिमा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, खास करके लैंग्वेज ओरिएंटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इसी से रिलेटेड है आपका मैक्सिमा मिनिमा। समझ गए बात को? यस सर। लिखिए क्वेश्चन। an edge of a variable cube, an edge of a variable cube is increasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम के रेस्पेक्ट में है, पर सेकंड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। At what rate is its volume increasing when edge is
when edge is 10 centimeter long, when edge is 10 centimeter long। ये उन दोनों क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, समझ में आई बात। देखिए अभी बस एक नेट प्रैक्टिस समझ गई, ये 2 क्लास है ना। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तो आप लोगों को कल कराया जाएगा। कहता है एक वेरिएबल क्यूब है, वेरिएबल क्यूब का मतलब क्या हुआ, उसका साइड बढ़ रहा है, साइड बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझ गए। एक वेरिएबल क्यूब है और उस वेरिएबल क्यूब का एज, एज का मतलब होता है साइड, एज का मतलब क्या होता है साइड, साइड इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 cm पर सेकंड, उसका साइड इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 cm पर सेकंड। अगर ए मान लो डिनोट करें साइड को, अगर ए डिनोट किया साइड को, तो ए के इंक्रीज करने का रेट मतलब ए के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वो तो वैल्यू हुआ, मैथमेटिकली कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, डीए बाई डी टी, क्या लिखेंगे डीए बाई डी टी, हाँ डीए बाई डी टी। और चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, यानी 5 cm पर सेकंड, 5 cm पर सेकंड हो गया। कहता बताइए जब एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, जब एज कितना हो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा। जब एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो तो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो अभी 10 सेंटीमीटर नहीं, पहले वॉल्यूम के बदलने का रेट निकाल लेना और तब एच का वैल्यू 10 सेंटीमीटर पुट करना। तो बताओ अगर ए साइड है तो वॉल्यूम साइड क्यूब, हाँ वॉल्यूम v बराबर ए क्यूब, वॉल्यूम v बराबर कितना ए क्यूब। और अब आपको v के चेंज करने का रेट निकालना है, यानी आपको dv बाई dt निकालना है। दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में क्या कीजिए, बोलिए क्या कीजिए, डिफरेंशिएट, यानी dv बाई dt, dv बाई dt अब बराबर da क्यूब बाई dt, da क्यूब बाई dt। ए क्यूब को पहले ए के रेस्पेक्ट में और ए को फिर टी के रेस्पेक्ट में, ये सब तो याद हो गया होगा। और आप जब मैच्योर्ड हो जाइएगा ना तो आप खुद कहिएगा सर ए क्यूब का डायरेक्ट बोलिए ना टी के रेस्पेक्ट में 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, डायरेक्ट 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे एडवांस वगैरह का तो इतना कुछ थोड़े करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। बात आ रही है समझ में सना, हाँ। तो ए क्यूब को पहले ए के रेस्पेक्ट में, तो डी ए क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। और अब बताओ ए क्यूब का ए के रेस्पेक्ट में कितना 3a स्क्वायर, ये बराबर 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। आपका काम हो चुका है। आपको एज कब निकालना है, मतलब डी बाई डी टी कब निकालना है, जब एच का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, जब एच का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, डी बाई डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका दिया हुआ है। समझ में आई बात। तो बताओ dv बाई डी टी बराबर 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी कितना है 5, 5 ले लिया बराबर 100 100 या 300 और 300 इंटू 5 1500, 1500 यूनिट क्या डालोगे, चूंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था तो वॉल्यूम ऊपर में सेंटीमीटर क्यूब अब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सीएम क्यूब पर सेकंड, तो 1500 सीएम क्यूब पर सेकंड। बोलो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलिए फिलहाल आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलिए। यस इजी लग रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रेजेंटेशन इजी होगा ना, फील आना चाहिए कि हाँ हमको टॉपिक इजी लगा, क्योंकि कोई पैनिक नहीं है ये चीज।
ठीक है, द रेडियस ऑफ अ बैलून, द रेडियस ऑफ अ बैलून, द रेडियस ऑफ अ बैलून is increasing, is increasing, is increasing, is increasing at the rate of, at the rate of, at the rate of 10 cm per second, at the rate of 10 cm per second. At what rate, at what rate, at what rate is the volume, is the volume, is the volume of balloon, volume of balloon increasing, volume of balloon increasing, increasing when the radius is, when the radius is 15 centimeter, when the radius is 15 centimeter, when the radius is 15 centimeter. आइए, किसी बैलून, बैलून को आप एज्यूम कर लो कि स्फेरिकल है, बैलून का क्या एज्यूम कर लो, स्फेरिकल है। तो किसी बैलून का रेडियस आर अगर रेडियस मान लें तो उसके इंक्रीज करने का रेट, बदलने का रेट, इंक्रीज करने का रेट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर आर डिनोट करें रेडियस को, अगर आर डिनोट करें रेडियस को, तो डी आर बाई डी टी रेडियस के इंक्रीज करने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव होगा डी आर बाई डी टी, यानी कि वैल्यू 10 सीएम पर सेकंड, 10 सीएम पर सेकंड। तो कहता है बताइए उस बैलून का वॉल्यूम, उस बैलून का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा जब रेडियस कितना हो 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक फॉर द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड रेडियस। और सब लोग को पता है, गॉस लॉ में पढ़ाया, फिजिक्स में कहाँ कहाँ पढ़ाया, वॉल्यूम की वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। वी नो, हाँ वी नो, वी नो वॉल्यूम, वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। वॉल्यूम v बराबर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। और आपको वॉल्यूम के इंक्रीज करने का रेट निकालना है, दैट मीन्स आपको dv बाई dt निकालना है, आपको dv बाई dt निकालना है। और अब जल्दी जल्दी करेंगे हम, देखो dv बाई dt एक स्टेप का सवाल है सब भाई। dv बाई dt बराबर ये टर्म क्या है कांस्टेंट, बाहर किया 4/3 पाई आर क्यूब का t के रेस्पेक्ट में, तो आर क्यूब का पहले r के रेस्पेक्ट में 3r स्क्वायर और r का t के रेस्पेक्ट में dr बाई dt। तो यू विल राइट 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। बोलिए 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 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt, dr बाई dt आ गया वॉल्यूम के बदलने का रेट। अब आप रेडियस का वैल्यू डाल दो 15 सेंटीमीटर और dr बाई dt का मान डाल दो 10 cm पर सेकंड, 10 cm पर सेकंड। आइए बराबर 4/3 पाई इंटू 3 इंटू रेडियस का वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर और dr बाई dt 10 आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए बाबू लोग। एक राउंड का क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक हो गया हम लोग से। अब कॉम्पिटिटिव पैटर्न में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम होमवर्क, अभी बस रिहर्सल के लिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में हम छोड़ रहे हैं, जरा ट्राई कीजिएगा अपना दिमाग लगा करके, नहीं तो फिर हम हैं आप लोग के लिए। लिखिए आप क्वेश्चन, एन इन्वर्टेड कोन, एन इन्वर्टेड कोन, कोन समझते होंगे आप लोग, उल्टा कोन है, ये कोन है आपका। एन इन्वर्टेड कोन, एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ, has a depth of 40 centimeter and a base
ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. वाटर इज पोर्ड, उसका पानी डाला जा रहा है. इस कोन में पानी आप डाल रहे हैं. वाटर इज पोर्ड, POURED. वाटर इज पोर्ड into it at the rate of 1.5 cm क्यूब पर सेकंड. यूनिट पहचान लो, ये वॉल्यूम रेट है. ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी dV/dt है. ये dV/dt है, ध्यान रखिएगा. पर मिनट, cm क्यूब पर मिनट दिया हुआ है, पर सेकंड नहीं है. बदलना होगा आप लोग को. पर मिनट. समझ गए? फाइंड द रेट at which level of water in cone is rising when the depth is 4 centimeter. Level of water in the cone is rising when the depth is 4 centimeter. जरा इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को. समझ गए मेरा इतना बनाने के बाद? और हाँ, एक अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं मैथ्स के शेड्यूल में. चूंकि डेली क्लास है तो सुन लीजिए. आप बोर ना हो इसीलिए थोड़ा 2 दिन टेस्ट बदलेंगे आप लोग का. समझिए, मंडे टू फ्राइडे ये कैलकुलस चलेगा, कैलकुलस. और 2 दिन थोड़ा मजा बदलने के लिए सैटरडे और संडे हम कर देने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कि 3 दिन कर दें? आप लोग क्या कहते हैं, 3 दिन कर दें कि 2 ही दिन रखें इसको? सर 3 दिन कर दीजिए. तो चलिए थर्सडे कर दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उससे फायदा होगा आप लोग को. चूंकि कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, जहां पे कर्व पे टेंजेंट का स्लोप का काम किया जाएगा, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और आपको हम बता देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आपको कोई इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है. जैसे मान लो पैराबोला के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, डेरिवेटिव का यूज करके आप आराम से टेंजेंट का स्लोप और उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं. समझ में आई बात? कैलकुलस आपको पूरा बैकअप दे देगा कोऑर्डिनेट को पढ़ने का. बात आई समझ में? बोलो बाबू लोग. यस सर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हमको भेजिएगा इस क्वेश्चन को. हाँ, अब इसका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन क्या है वो हम कल की क्लास में कराएंगे आपको. आप भी ढूंढिए क्वेश्चन. यस सर.